दोस्तों, राजा रघुवंशी केस एक ऐसा केस बन गया है जो काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों तक इसमें जांच चलेगी। एक नई चीज़ सामने ये आई है कि सिलोम जेम्स जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर था, जिसने फ्लैट किराए पे दिया था, दिलवाया था, उसके बाद सोनम आके वहीं पे रुकी थी। वहाँ पे एक बैग था जिसमें लैपटॉप था सोनम का, वहाँ पे ज्वेलरी थी, उसमें कैश था, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए था, जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया। और उसने लैपटॉप पिस्टल जो है नाले में फेंकी और वहाँ से पिस्टल तो बरामद हो गई, लेकिन लैपटॉप नहीं मिला। और बात ये भी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज्वेलरी थी सोनम रघुवंशी के पास, जो कि उसको अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिलोम जेम्स जो है अपने घर में रखा होगा या फिर कहीं बेची गई है। तो पुलिस जो है इंदौर पहुंची उसको लेके फिर से, और उसके बाद उसके घर की भी तलाशी ली जा रही है। और पुलिस जो है कि अभी इंदौर में ढूंढ रही है कि वो ज्वेलरी कहाँ पे है और कहाँ पे बेची गई है, पैसा कहाँ है। जो भी चीज़ें अभी नहीं मिली हैं पुलिस को और जिनके द्वारा छुपाई गई या फिर बेची गई या नष्ट की गई, उनसे पुलिस एक एक चीज़ों के बारे में पूछताछ कर रही है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो पूछताछ तेज हो रही है वो सिलोम जेम्स से। ये वही प्रॉपर्टी ब्रोकर है जो कि शुरू में एक इंटरव्यू में आया था, जब ये राजा रघुवंशी केस हाईलाइट हुआ था तो बीच में उसने आया था, उससे पूछा गया था एक पत्रकार के द्वारा, तो वो बताया था कि इसमें वो उसने रूम दिलवाया, बाकी वो कुछ जानता नहीं थी और किसी को लग भी नहीं रहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन पुलिस एक एक कड़ियाँ जोड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसकी भी गिरफ्तारी हुई, साथ में उस गार्ड की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उस मालिक की फ्लैट पूरे मकान के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं न कहीं अब ये शक हो रहा है कि इस घटना में शामिल है सिलोम जेम्स। ये जो तीनों लोग पकड़े गए हैं लास्ट में, जो कि सोनम रघुवंशी के साथ साथ जो 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई थी, उसके अलावा जो पकड़े गए हैं, इनका भी कुछ ना कुछ रोल है। या तो घटना के पहले ये लोग जानते थे इस चीज़ को, प्लानिंग के साथ शामिल थे, या फिर बाद में इनको शामिल किया गया, या फिर बाद में इन्होंने पैसे की लालच या किसी वजह से ऐसा किया होगा। क्योंकि जो केस इतना हाईलाइट है, अगर उसके सबूत को कोई जला रहा है, सबूत को कोई छिपा रहा है या नाले में फेंका जा रहा है, लैपटॉप पिस्टल या जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं ये जानते हुए किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उसमें इन लोगों की संलिप्तता की भूमिका नज़र आ रही है पुलिस को, और पुलिस उसी को सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि अभी कोर्ट में 2 आरोपी अपने बयान से मुकर भी गए थे। तो पुलिस कहीं न कहीं ये जानती है कि कोर्ट में जाने के बाद, मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद, चाहे सिलोम की बात हो या फिर अन्य आरोपियों की बात हो, तो ये अपने बयान से पलट सकते हैं। तो सिर्फ उनके कबूलनामे के बेसिस पे इनको सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। इसीलिए पूछताछ के बाद पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस जो है, एक एक आरोपियों को उनके जहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है, उनकी निशानदेही पे उन एविडेंस की तलाश कर रही है, जिन एविडेंस के जरिए इन लोगों की संलिप्तता उसमें शामिल हो सके और पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत हो, जो कि इनको अदालत में ले जाके इनके ऊपर मुकदमा चलवा के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सके। तो इस समय सिलोम जेम्स को लेके जो है कि इंदौर आई है शिलोंग की पुलिस और छानबीन कर रही है, ज्वेलरी की बात कर रही है, कैश की बात हो रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए कैश थे उसमें, जिसमें से सिर्फ 50,000 की जो है कि बरामदगी हुई है। बाकी 4.5 लाख रुपए कहाँ गए। जो ज्वेलरी थी, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लाख के आसपास जो है कि सोनम की ज्वेलरी थी। तो 10 लाख की जो ज्वेलरी थी, अगर सिलोम जेम्स के पास बैग था, उसने बैग को जलाया या जलवाया और उसके बाद नाले में लैपटॉप और पिस्टल को फेंका गया। तो और कहीं कहीं जो मकान मालिक है, जो फ्लैट का मालिक है, उसके कहने पे जो है कि ये चीज़ की गई, ये भी ऐसा सामने आ रहा है। तो सिलोम जेम्स जो है काफ़ी अहम किरदार पुलिस को लग रहा है और इसीलिए पुलिस उसकी निशानदेही पे बहुत सारी चीज़ों की तलाश कर रही है। और पिस्टल तो खैर नाले से मिल ही गई। अब लैपटॉप की बात जो है, तो लैपटॉप कहीं न कहीं सबसे अहम सबूतों में से एक है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस जो है कि सोनम की सहेलियों से या फिर उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और उस लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें एविडेंस होने की बात भी कही जा रही है, जिससे कि अगर लैपटॉप मिलता है तो बहुत सारे खुलासे होंगे। क्या सिलोम जेम्स जो है पहले से सोनम को जानता था, पहले से उसका जो है कि कोई कांटेक्ट था सोनम के साथ, या फिर जो गार्ड है या फिर जो मालिक है उस फ्लैट का, पूरे मकान का मालिक, उसका किस तरीके से तार जुड़ा है सोनम रघुवंशी से और इस केस से। तो पुलिस उन चीज़ों को एक एक बारीकी से सबूत को ढूंढना चाह रही है और उसको अदालत में पेश करना चाह रही है। और पुलिस कहीं कहीं आरोपी जब बदले अदालत से, 2 आकाश और आनंद ने अपने बयान से वो मुकर गए, तो कहीं कहीं पुलिस को
ये चीज़ें दिमाग में बैठ भी गई और कहीं न कहीं पहले भी पुलिस ये चीज़ें बैठा के भी चल रही थी कि अगर सबूत नहीं मिले तो ये आरोपी कहीं न कहीं अदालत से छूट जाएंगे। उनके डिफेंस लॉयर उनको हो सकता है कि बेल दिलवा देंगे या केस कमज़ोर हो सकता है। तो पुलिस कतई भी किसी कीमत पे भी नहीं चाहती कि कोई भी लापरवाही बरती जाए उसकी तरफ से। इसीलिए हर एक जगह पे जा रही पुलिस आरोपियों की निशानदेही पे हर चीज़ को बरामद करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो डिजिटल एविडेंस है, चाहे जो मोबाइल अभी तक नहीं मिला है सोनम का उसकी बात हो, या फिर लैपटॉप की बात हो, या फिर जो ज्वेलरी और कैश है उसकी बात हो, तो वो किस तरीके से पुलिस छानबीन में सामने आते हैं। चूँकि जो आरोपी हैं जिन्होंने ये उसको या फिर ज्वेलरी रखी थी, पैसा रखा था, या फिर पिस्टल की बात थी, तो एक एक चीज़ें जैसे मिलती जा रही हैं तो निश्चित तौर पे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब इसमें जो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने सबूत को नष्ट किया है, उनकी निशानदेही पे ये चीज़ें भी बरामद कर ली जाएगी। चाहे वो ज्वेलरी को बेचा गया होगा, पैसे भी कहीं रखे गए होंगे, कहीं यूज़ किया गया होगा, ये जो भी होगा, या लैपटॉप जो है वो भी। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पुलिस जो है ये एविडेंस कलेक्ट करके एक कड़ियाँ जोड़ेगी, अपनी चार्जशीट बनाएगी, उसके बाद ही चार्जशीट फाइल करेगी, ताकि कहीं न कहीं पुलिस का केस वो मजबूती से अदालत के सामने जाए और आरोपियों को पुलिस कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सके। तो फिलहाल इस केस में और भी अभी लगता है खुलासे होने बाकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये केस सुलझने वाला, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है कि पुलिस की पकड़ से दूर है, जैसे डिजिटल एविडेंस की बात हो रही है। तो लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, काफ़ी सीरियस भी है, और अब शुरुआत से ही वो पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, और उसी के बेसिस पे सबकी गिरफ्तारी भी हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी सबसे अहम कि सिलोम जेम्स अब जो वो उसका मकान मालिक है, जो उस फ्लैट का मालिक है, उसके तार किस तरीके से सोनम से जुड़े हुए नज़र आते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये केस कब तक चलेगा, आपको क्या लगता है, इस केस में न्याय मिल पाएगा राजा रघुवंशी के परिवार को या नहीं मिलेगा, या इस केस में कौन बेगुनाह आपको दिख रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।